गुड मॉर्निंग बच्चों, हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और इस बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम साधन पढ़ रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यह पुनर्योगस डीएनए तकनीक में कौन कौन से साधन काम में आते हैं। पहला साधन हमने पढ़ा था बच्चों आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। दूसरा साधन हमने पढ़ा था डीएनए लाइगेज। तीसरा साधन हमने पढ़ा था क्लोनिंग वाहक। चौथा साधन हमने पढ़ा था परपोषी कोशिका। पांचवा साधन हमने पढ़ा था वांछित जीन का पृथक्करण। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम क्या है बच्चों? पहली बात तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इस पीसीआर का पूरा नाम है बच्चों। और इस पीसीआर की खोज की थी 1983 में। वैज्ञानिक का नाम था कैरी मुलिस। क्या नाम था बच्चों वैज्ञानिक का? कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने इस पीसीआर को खोजा था। पहली बात तो ये अपनी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी बात हम करें तो पीसीआर क्या है? पीसीआर के द्वारा हम डीएनए खंड की अरबों प्रतियां कुछ ही समय में तैयार कर सकते हैं। डीएनए खंड की अरबों प्रतियां कुछ ही समय में क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं पीसीआर टेक्निक के द्वारा। ठीक है ना। हमारे पास यदि डीएनए एक टेक्निक होती है बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम किसी भी केस का, मर्डर केस है या कोई और केस है, उसमें हम डीएनए लेते हैं। अगर मान लो वहां पर हमको घटना स्थल पर डीएनए कम मात्रा में प्राप्त हुआ है और हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए ज्यादा मात्रा में डीएनए चाहिए, तो हम पीसीआर टेक्निक के द्वारा उस डीएनए की क्या बना सकते हैं? अनेकों कॉपियां बना सकते हैं। एक प्रकार की फोटोकॉपी मशीन है। इसमें डीएनए की क्या बन जाती है? फोटोकॉपी बन जाती है। पीसीआर हम काम में लेते हैं। अब कैसे काम करता है, क्या प्रोसीजर होता है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप पीसीआर में होता है विकृतीकरण। और यह विकृतीकरण होता है बच्चों 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री पर होता है? 94। विकृत का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। होता क्या है बच्चों? हम जानते हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड ऐसे ऐसे डबल स्टैंडर्ड होता है। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम से क्या हो गया? 5 प्राइम हो गया। एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से। और ग्वानिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन से। एडेनिन थाइमिन से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? डबल बॉन्ड से। और ग्वानिन साइटोसिन से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड से। तो इस प्रकार की ये बॉन्डिंग होती है। तो बच्चों हमको यदि इस डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, इस डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बनानी है, तो हमको पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डीएनए को 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। जब हम डीएनए को गर्म करते हैं तो हमको डीएनए की स्ट्रैंड इस प्रकार से अलग अलग प्राप्त हो जाती है। ये हो गई। ये डीएनए की हमको 2 स्ट्रैंड अलग अलग क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। इसकी दिशा 5 प्राइम से 3 प्राइम और इसकी दिशा 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये हमको
अलग अलग स्ट्रैंड क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। पहला काम हो गया हमारा। अब क्या होगा बच्चों, हमको क्या करना है, दोनों स्ट्रैंड की कॉपी बनानी है, इनके पैरेलल, इनके समानांतर। तो सबसे पहले दूसरे चरण के अंदर आवर्धन प्रक्रिया में, दूसरा चरण है इसका शालन। और ये होगा बच्चों 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 54 डिग्री सेंटीग्रेड शालन में क्या होगा, ये जो डीएनए है, यहां पर देख लेते हैं अपन, ये जो डीएनए है इसके सहारे 5 प्राइम दिशा पर छोटे से आरएनए खंड का निर्माण होता है। ये आरएनए खंड 50 से 100 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। 50 से 100 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। इस खंड को अपन बोलते हैं बच्चों आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर। जैसा खंड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का यहां पर बना हुआ है, वैसा कि वैसा ही खंड यहां पर बनता है 5 प्राइम एंड पर, आरएनए प्राइमर। कुल मिला के ट्रेन शुरू करनी है, ट्रेन चलानी है, तो ट्रेन चलाने के लिए इंजन लगाना पड़ेगा। ये आरएनए प्राइमर इंजन है। आई बात समझ में। और कितने राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, ये 50 से 100 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, आरएनए प्राइमर है। शालन क्रिया के अंतर्गत इस आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो यहां पर 50 से 100 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कर देता है, जोड़ देता है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हुई, ये प्रोसीजर अपना क्या हुआ, पूरा हुआ। तीसरी प्रोसेस होती है आवर्धन। तीसरी प्रोसेस कौन सी होती है, आवर्धन। और ये आवर्धन की प्रक्रिया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक एंजाइम होता है बच्चों टैक डीएनए पॉलीमरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है बच्चों, पीसीआर की जान है ये, टैक डीएनए पॉलीमरेज। इसके बिना पीसीआर नहीं होगा। आई बात समझ में, इसके बिना पीसीआर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इस टैक डीएनए पॉलीमरेज को प्राप्त किया जाता है एक जीवाणु से। उस जीवाणु का नाम होता है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस एक जीवाणु है, उस जीवाणु से ये टैक डीएनए पॉलीमरेज काम में लिया जाता है, यूज मतलब निकाला जाता है उस टैक डीएनए पॉलीमरेज को। ये टैक डीएनए पॉलीमरेज आवर्धन में क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर जुड़ चुका है, इसके तुरंत बाद यहां पर खटाखट ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा फटाफट, दोनों 5 दिशा से 3 दिशा के अंदर, यहां भी ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। आई बात समझ में, ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा इसे। कुछ ही समय में एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, 2 से कितने बन जाएंगे, 4 से 8, और कुछ ही घंटों के अंदर डीएनए की अरबों प्रतियां क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। अरबों प्रतियां तैयार हो जाएंगी। ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, पीसीआर। पहला क्वेश्चन, पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसने खोज की, 1983 में कैरीमोलिस ने। पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में, आगे बात समझ में, आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कितने चरणों में संपन्न होती है, 3। विकृतीकरण, शालन, आवर्धन। विकृतीकरण कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 94। शालन कितने पे, 54। और आवर्धन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये काम हो गया। उसके बाद विकृतीकरण के अंदर दोनों डीएनए एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक, अलग हो गए 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इनके दोनों के 5 प्राइम एंड पर शालन प्रक्रिया के अंदर आरएनए क्या बन गया, प्राइमर बन गया। 5 प्राइम से 3 प्राइम में यहां भी बन गया, यहां भी बन गया। 50 से 100 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए प्राइमर तैयार हो गया, हो गया, हो गया। ठीक, उसके बाद टैक डीएनए पॉलीमरेज आया। कहां से प्राप्त हुआ, थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से। ये जो टैक डीएनए पॉलीमरेज आया, ये टैक डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पर तुरंत न्यूक्लियोटाइड जोड़ दी, धीरे 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 धीरे। और कुछ ही समय में डीएनए से एक प्रति से कितनी प्रतियां तैयार हो गई, 2 से 4, 4 से 8। और कुछ ही घंटों में डीएनए की अपने को अरबों प्रतियां प्राप्त हो गई। तो बच्चों ये सारे वो साधन हैं जो कि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर काम आते हैं। आरई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो कि डीएनए को एक निश्चित साइट से क्या करता है, काटता है। हाँ बच्चों,
अगला जो टॉपिक पढ़ना है हमको वो हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के चरण। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के चरण। अभी तक हमने जो भी साधन इकट्ठे किए हैं, आरी है, लाइगेज एंजाइम है, परपोषी कोशिका है, क्लोनिंग वाहक है, पीसीआर है, वांछित जीन का पृथक्करण है, अब उनको यूज करने का टाइम आ चुका है और हमको क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, पुनर्योगज डीएनए बनाना है। कैसे करेंगे हम देखो। सबसे पहला काम, जैसे हमारे पास एक सेल है, ये इसका मेन डीएनए है और ये इसका प्लाज्मिड है। ठीक, ये एक जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, हमको इस जीवाणु की कोशिका भित्ति का लयन करना होगा, क्योंकि हमको इसके अंदर से प्लाज्मिड बाहर निकालना है, क्योंकि यही वो प्लाज्मिड है जिसके अंदर हम हमारी वांछित जीन को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे। पहली बात तो हमको इसका लयन करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी और उस एंजाइम का नाम होगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम वह एंजाइम है जो कि कोशिका भित्ति का लयन कर देगा। लयन करने के बाद ये प्लाज्मिड इस कोशिका से बाहर आ जाएगा। ये आ गया बाहर। ये प्लाज्मिड बाहर आ गया बच्चों, पहला काम हो गया। अब जैसे पादप, जैसे ये जीवाणु कोशिका है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का लयन सेलुलेज और पेक्टिन एच एंजाइम के माध्यम से कर देंगे। कुल मिला के कोशिका भित्ति का लयन करके हमको क्या करना है, डीएनए को बाहर निकालना है। इसके अलावा हमें वो डीएनए खंड भी चाहिए जिसकी वांछित जीन को हमको क्या करना है बच्चों, इस प्लाज्मिड के अंदर। ये तो भाई प्लाज्मिड हो गया, ये तो प्लाज्मिड हो गया, और ये वो डीएनए खंड है जिसके अंदर हमारी वांछित जीन मौजूद है, जिस वांछित जीन को हमको इस प्लाज्मिड में क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। सबसे पहले ये काम हुआ। अब बच्चों होता क्या है, डीएनए अकेला नहीं होता है, डीएनए के साथ कुछ मात्रा में आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होती है। तो हम दो एंजाइम यूज में लेंगे इस डीएनए को बाहर निकालने के बाद। एक तो लेंगे राइबोन्यूक्लिएज और एक एंजाइम हम काम में लेंगे प्रोटीएज। और इन दोनों एंजाइमों के द्वारा हम इस डीएनए से आरएनए को और प्रोटीन को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और एथेनॉल के अंदर डालकर, ठंडे एथेनॉल के अंदर इसको डालकर और डीएनए को अपन क्या कर लेंगे, अवक्षेपित कर लेंगे। अब अपने पास प्योर डीएनए है, शुद्ध डीएनए है अपने पास। अब हम क्या करेंगे बच्चों, डीएनए खंड हमारे पास है, प्लाज्मिड हमारे पास है, परपोषी कोशिका हमारे पास है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को एक ही आरी से काटना है। एक ही आरी से हमको दोनों को काटना है। दोनों को यदि इको R1 से काटेंगे तो दोनों को ही इको R1 से काटेंगे। ये नहीं है एक को हिंदू से काट दिया, एक को इको R1 से काट दिया। दोनों को एक ही आरी से हम क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, अब हमने आरी से काटा, ये काट दिया, और इस वांछित जीन को हमने भी यहां से आरी से क्या कर दिया बच्चों, काट दिया। डीएनए की आरी द्वारा कटिंग। उसके बाद हम डीएनए लाइगेज के एंजाइम से इस जीन को धीरे धीरे यहां पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आगे बात समझ में, जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद जो हमको डीएनए प्राप्त हुआ
उस डीएनए को हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए या काइमेरिक डीएनए या संकर डीएनए। पुनर्योगज डीएनए या काइमेरिक डीएनए या संकर डीएनए, ये अपने पास पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हो गया, प्राप्त हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? हमने कुछ नहीं करा, प्लाज्मिड निकाला, आरी से काटा, डीएनए खंड से वांछित जीन को आरी से काटा और दोनों को डीएनए लाइगेज के एंजाइम से माध्यम के जोड़कर और हमने पुनर्योगज डीएनए, काइमेरिक डीएनए या संकर डीएनए प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसी जुड़े हुए पुनर्योगज डीएनए को वापिस साल्मोनेला टाइफी या परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करा देंगे। ये हमारी वांछित जीन है। कौन सी जीन है बच्चों? वांछित जीन। और ये हमारा पुनर्योगज डीएनए है, ये पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस परपोषी कोशिका को हम संवर्धन माध्यम के अंदर डाल देंगे। संवर्धन माध्यम मतलब कैसा माध्यम? ऐसा माध्यम जिसमें इस परपोषी कोशिका के लिए सभी आवश्यक तत्व क्या हो, विद्यमान हो। उस संवर्धन माध्यम के अंदर अपन इस परपोषी कोशिका को प्रवेश करा देंगे। करा दिया। अब बच्चों ये संवर्धन माध्यम में ये कोशिका क्या प्राप्त करेगी? एनर्जी प्राप्त करेगी, माध्यम प्राप्त करेगी, पोषक तत्व प्राप्त करेगी और अपनी संख्या बढ़ाएगी। अपनी संख्या 1 से 2 करेगी, फिर अपनी संख्या 2 से कितनी करेगी? 4, फिर 4 से 8। तो 100% जब परपोषी कोशिका की मात्रा डबल, ट्रिपल, चौबल होती जा रही है तो इससे प्लाज्मिड की मात्रा भी डबल, ट्रिपल, चौबल होती जाएगी और इसकी मात्रा डबल, ट्रिपल, चौबल होती जाएगी तो वांछित जीन की मात्रा भी डबल, ट्रिपल, चौबल होती जाएगी और कुछ ही समय में हमको वांछित जीन की अनेक प्रतियां क्या हो जाएंगी? प्राप्त हो जाएंगी। ये आनुवांशिकी अभियांत्रिकी है। उसके बाद इस जीन का उपयोग करके इस जीन से हमको जो प्रोटीन प्राप्त करनी है वो प्रोटीन हम क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। यही उद्देश्य था हमारा। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोटीन चेंज हो जाएगी तो प्रोटीन से जीन चेंज हो जाएगी तो जीन से बनने वाली प्रोटीन चेंज होगी और प्रोटीन चेंज हो जाएगी तो 100% उसके द्वारा जो लक्षण हैं वो भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? देखो, सबसे पहले कोशिका का लयन, पहला प्रोसीजर कोशिका लयन। उसके बाद आरी द्वारा कटिंग, आरी द्वारा कटिंग। उसके बाद वांछित जीन व प्लाज्मिड को आपस में जोड़ना, है ना बेटा। उसके बाद पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश। उसके बाद संवर्धन माध्यम में वांछित प्रोटीन प्राप्त करना। तो ये कुछ स्टेप हैं जिनके अंदर आनुवांशिकी अभियांत्रिकी हम पढ़ते हैं। बाकी की बात अपन अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो। समझ में नहीं आए तो आप फ़ोन करके, मैसेज करके या जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है उससे मुझसे पूछ सकते हो। नमस्कार।